ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की एक और इम्पोर्टेंट क्लास में। और इसमें पहले तो मैं जो लास्ट क्लास का जो न्यूमेरिकल था वो बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था डेंसिटी ऑफ 3 मोलल, डेंसिटी ऑफ 3 मोलल, अब की बार मोलैलिटी गिवन है ऑफ NaCl। शायद मैंने NaCl नहीं लिखा था कल की क्लास में, बट ये NaCl था, वैसे ही लिंक क्वेश्चन है। इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलैरिटी। कैलकुलेट मोलैरिटी, कई बच्चों ने तो ये क्वेश्चन ठीक भी करके दिखा दिया, ठीक है ना, उन्होंने बिल्कुल इसको करेक्ट कर दिया और अच्छी बात है। आप यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से इसको सीख रहे हो। तो देखो डेंसिटी ये दे रखी है, वही 4 पार्ट मैंने कल की क्लास में बताए थे आपको, ये यूज करना है। तो यहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं उन चारों पार्ट में से एक एक करके। अगर मान लो मैं सेक्शन बनाऊं तो यहाँ इस तरीके से मैं सेक्शन बनाने की कोशिश करूंगा। ये सेक्शन में हम फाइनलाइज करेंगे मोलैरिटी को। मोलैरिटी जो कि हमें चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बस इतना ही चाहिए। गिवन क्या है? 3 मोलल। मोलल का मतलब मोलैलिटी। तो 3 मोलल मीन्स दैट क्या मीन है इसका? जैसे वही रफ भाई देख लो, मोलैलिटी होता है n अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, और वैल्यू दे रखी है कितनी? 3/m। n की वैल्यू 3 है, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी 1 किलोग्राम है। तो मैं लिख सकता हूँ 3 मोलल मीन्स दैट 3 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ सॉल्वेंट देखो क्वेश्चन में एक्वस आपको दिया होगा, तो दूसरा जो हिस्सा है वो पानी ही होगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्वेंट है वो पानी है। अब यहाँ से फिर से वही 2 रो मैं बना रहा हूँ कल की तरह। इस 3 मोल का इस्तेमाल करना है और 1 kg का। अब देखो हमें क्या चाहिए, ये तो n की वैल्यू 3 तो पता ही लगी ना। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, बस और कुछ चाहिए ही नहीं है हमें, तो सिर्फ ये सॉल्वेंट केजी में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले तुम सॉल्यूट निकाल लेते हैं। इसका यूज यहाँ कर रहे हैं, इसका यूज यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए। 3 मोल सोल्यूट का मतलब है n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। n की वैल्यू है 3, m हमें निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट, और मोलर मास NaCl का 58.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मास ऑफ सोल्यूट। कितना आ गया भाई मास ऑफ सोल्यूट? 175.5 ग्राम, ये आ गया। अब देखो हमें तो वॉल्यूम निकालना है, वो भी सॉल्यूशन का। पहले मैं सेटअप आपको बता दूं क्या होने वाला है। डेंसिटी जो कि सॉल्यूशन की है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको डेंसिटी तो दे ही रखी है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? मास अपॉन डेंसिटी। मास किसका? अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास भी सॉल्यूशन का चाहिए और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का आएगा जो कि हमें चाहिए। तो मास देखो डेंसिटी तो दे ही रखी है 1.25 ग्राम पर ml। अब बस मास सॉल्यूशन का निकल जाए, लेकिन हमें तो मास किसका गिवन है? सॉल्वेंट का गिवन है। तो यार यहाँ से तो साफ साफ पता लग रहा है, सारा खेल ही आसान हो गया। अब तो क्या, क्यों ना हम एक काम करें, सोलवेंट का मास तो पहले ही गिवन है ना, मास ऑफ सोलवेंट कितना है आपका? 1000 ग्राम। और मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट अभी अभी निकाल के हटे हैं 175.5 ग्राम, ये रहा। दोनों को ऐड कर दो, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया? 1175.5 ग्राम आ गया। अब जैसे ही मास ऑफ सॉल्यूशन आ ही गया, जैसे ही मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, आप क्या करोगे? इसको मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह लिख दोगे 1175.5 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। अब जो भी वॉल्यूम आएगा वो ml में आ जाएगा आपका। तो यहाँ जो वॉल्यूम है ml में, वो मैं लिख रहा हूँ
ये है आपका 940.4 ml आ गया। ठीक है, अब ये जो ml आया है, बस आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था, वो निकल गया। वही वॉल्यूम सॉल्यूशन का यहाँ रख दो, 940.4 ml। अब क्योंकि ये तो वॉल्यूम लीटर में मांग रहा था, डिवाइड बाई 1000। ये 3 तो है आपका, 3/1 इंटू 1000 बाई 940.4। एंड फाइनली आपकी मोलैरिटी होगी 3.19 मोलर, या फिर कैपिटल एम, ये आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। तो ये होमवर्क था जो मैंने कल दिया था भाई, ये भी बहुत खास क्वेश्चन है, और अगर खास नहीं होता तो मैं इतना टाइम इसके लिए वेस्ट बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, तो खास क्वेश्चन तो है भाई ये भी होता है हमारा खत्म। तो अब जो आज की क्लास है, आज की क्लास जो कि अभी से स्टार्ट हो रही है, एक तरह से कल का होमवर्क ही था। तो आज की क्लास इसीलिए खास है क्योंकि आज हम करने वाले हैं लॉग एंटी लॉग। और जो स्टूडेंट अभी ऑनलाइन नहीं है तो वो ये रिकॉर्डेड क्लास जरूर देख लें। तो लॉग एंटी लॉग की आज की जो क्लास है, ये आपको कुछ ना रूल समझाएगी, और आपकी जो मन में जो बहम है कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो पता लग जाएगा। फिर जिसको यूज करना हो यूज करो, नहीं करना हो तो वो अपने मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो। और अगर लॉग एंटी लॉग सीख गए तो तुम 2 साल तक केमिस्ट्री के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करोगे, प्लस और सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आ जाएगा। तो रूल्स यहाँ से होते हैं शुरू, लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम। ठीक है, मैं काम करता हूँ, लॉग एंड लॉग वाला जो पेज है, सेक्शन है, उसी को ओपन कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ रूल समझ पाए इसके। बिल्कुल यहाँ खाली है, यहीं पे करते हैं हम लॉग एंटी लॉग। आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए लॉग एंटी लॉग पे, तो वो क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप कर पाए, आंसर निकाल पाए, तो समझ लो आप हो गए परफेक्ट। और 12th क्लास में भी ये चीज सीखने की जरूरत है ही नहीं फिर तो। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। मेरे जो बातें हैं उसको ध्यान से सुनते रहना, एक कहानी है ये। देखो भाई, शुरुआत होती है, ये टोटल 6 रूल्स हैं। 3 है लॉगरिथम के और 3 है एंटी लॉगरिथम के। ठीक है, लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम। ओके, तो लॉगरिथम का पहला रूल क्या है? जैसे लॉगरिथम आपको, आप कब देख सकते हो? जब आप एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ, जैसे 4.321। मैंने रैंडमली कुछ भी वैल्यू लिख दी। अब देखो 4 एक डिजिट है, इसके बाद डेसिमल ये लगा हुआ है। अब आप इसकी लॉगरिथम देख सकते हो कैसे? 43 की किसमें देखनी है आपको? 2 में वैल्यू देखनी है। तो आ जाओ भाई, कैसे देखते हैं। ये है आपका पेज, इसके ऊपर लिखा हुआ है लॉगरिथम। तो 43 की 2 में देखो, ये है 43, और इसकी 2 में पहली 0 होती है, फिर 1, फिर 2। क्या है ये? 6355। लिख दो भाई, देख लिया हमने वैल्यू। वैल्यू आई है 6355। और कभी भी लॉगरिथम देखो आप, 6355 वैल्यू देख लिया आपने, तो स्टार्टिंग में लगाते हैं पॉइंट, हमेशा लॉगरिथम देखने के लिए। अब देखो, वो 2 तो देख लिया हमने, अब क्या रह गया? अब रह गया 1। इस 1 का क्या करें? तो 1 की देखते हैं हम मीन वैल्यू या मीन डिफरेंस। तो देखो, ये तो वैल्यू देख ली है, अब देखो ये होता है मीन डिफरेंस। तो ये मीन डिफरेंस देखते हैं किसका? 1 में देखना है। कहाँ? 43 पे। तो 1 1 1 1, ये रहा हमारा 43 का 1 की वैल्यू क्या है? 1 ही है। तो अब हम इस 1 वैल्यू को कहाँ लिखेंगे? हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। और मैं तो कहूँ अभी पॉइंट मत लगाओ, लिख के फिर ऐड कर दो। 6356 हो गया ऐड। जो भी ऐड करके आया 6356, वो यहाँ लिख दो आप। ये आपका आंसर हो गया। और अब आंसर में स्टार्टिंग में पॉइंट लगाते हैं। तो ये था लॉगरिथम देखने का रूल। अभी देखना इससे कैसे कैसे जादू होते हैं। लॉग एंटी लॉग से आप कितनी आसानी से बड़ी बड़ी हैवी हैवी कैलकुलेशन कर दोगे, जैसे कैलकुलेटर से कर रहे हो।
तो आज की क्लास में परफेक्ट समझ में आ जाएगा आपको। सेकंड रूल लॉगरिथम का, जरूरी तो नहीं है कि हर बार आपको एक डिजिट के बाद डेसिमल मिले, ऐसे भी तो हो सकता था लॉग कई सारी डिजिट के बाद डेसिमल। तो क्या करना है, हमें कुछ भी करके एक डिजिट के बाद तो ये लाना ही है। बताओ 10 की पावर क्या हो जाएगी, 1 2 2 कर दो, नो प्रॉब्लम। अब कुछ रूल ऐसे हैं जो आपने पहले भी कभी ना कभी जरूर सीखे होंगे। क्या, लॉग ए इंटू बी ये होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए डिवाइड बाई बी ये होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए की पावर बी ये होता है बी लॉग ए। ठीक है, इस ये तीन रूल अपने रजिस्टर के टॉप पे हाईलाइट कर लेना अच्छी तरह से, तीन रूल। इसके अलावा दो ये चीजें भी, log 10 की वैल्यू सभी को पता है हमेशा 1 होती है, लेकिन log 1.0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। एक ये चीज भी हाईलाइट कर लेना। तो यहाँ अब आप खुद सोचोगे तो आपको पता लगेगा यहाँ कौन सा रूल लग रहा है, log a इंटू में b, यानी यहाँ लग रहा है log a इंटू है तो प्लस log b। फिर से लॉग की कहाँ देखनी है, 43 की वैल्यू कहाँ देखनी है, 2 में देखनी है। अभी देखी तो थी ऊपर, यही आएगी। फिर क्या देखनी है, 1 में मीन वैल्यू देखनी है। तो मीन वैल्यू देखेंगे तो अभी देखी तो थी 1 ही है, तो यहाँ भी 6356 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे 6356 प्लस, इसके लिए देखो फिर फार्मूला लग गया, लॉग ए की पावर बी, ये भी लिखवाया था, ये रहा लॉग ए की पावर बी क्या होता है, बी लॉग ए। तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, बी यानी 2 लॉग ए यानी 10। लॉग 10 की वैल्यू अभी बताई थी क्या होती है, 1। तो फिर यहाँ क्या रहेगा 6, यहाँ वैल्यू देखने के बाद स्टार्टिंग में पॉइंट 6356 प्लस में लॉग 10 की वैल्यू 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2, तो आंसर आ गया 2.6356, ये आ गई वैल्यू। इस रूल के लिए किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो वो हैंड रेज कर सकता है, कुछ भी डाउट हो, सर ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, वगैरह 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 वगैरह। ओम शुक्ला बताइए, हाउ में 6356 कैसे आया? ओके, एम भारद्वाज आप बताइए। सर ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, ये टेबल कौन लर्न करेगा यार, ये टेबल तो एल्बर्ट आइंस्टीन भी लर्न नहीं कर सकता। ये तो टेबल सर आपको फिर कैसे होगा? ये आपको एग्जाम में गिवन मिलेगी टेबल। कुछ प्राइवेट स्कूल में तो ये टेबल ले ही जाते हैं साथ में, तो टीचर अलाउड कर देते हैं, नहीं तो आप मांगोगे तो टीचर टेबल दे देंगे आपको। ठीक है, और एनसीईआरटी में इस बार तो यार पिछले साल स्पेशल दिए ये टेबल कि इसका यूज करो। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी यहाँ तक। ठीक है, उसने कहा कि ये 6356 कैसे आई है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ। लॉग की 43 की वैल्यू 2 में देखनी है, ये देखो लॉगरिथम है, ये लिखा हुआ है लॉगरिथम, और लॉगरिथम की वैल्यू कहाँ देखनी है, 43 की 2 में। 43 की पहले होती है 0, फिर 1, फिर होती है 2, तो 2 में ये वाली वैल्यू होगी। फिर 1 में मीन डिफरेंस देखना है, ये देखो ये 1 में मीन डिफरेंस, 1 में मीन डिफरेंस देखा तो ये 1 ही आया, फिर इसको ऐड कर दिया तो आ गया आपका ये 6356। और मैंने क्या बताया था, लॉगरिथम वैल्यू देखने के बाद स्टार्टिंग में पॉइंट लगाते हैं। ओके, तो 3 रूल खत्म हो गए, इसके 2 के बाद अब लास्ट रूल है तीसरा रूल। क्या, ऐसा भी तो हो सकता था कि डेसिमल बिल्कुल स्टार्टिंग में होता, 0.004321, ऐसे भी तो हो सकता था। यस, फिर से हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही फॉर्मेट में लाएंगे, साइंटिफिक नोटेशन 4.321 10 की पावर 123 माइनस 3, ये लो फिर से वही फॉर्मूला लग गया, लॉग ए इंटू बी। लॉग ए इंटू है तो प्लस लॉग बी, ये आ गया। अब इसकी फिर से वैल्यू देखो, वही 43 की 2 में, फिर 1 में ऐड करेंगे तो वही 6356, स्टार्टिंग में पॉइंट लगाते हैं। अच्छा, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा -3 लॉग 10। लॉग 10 क्या होता है, 1 होता है, तो 0.6356 प्लस माइनस -3 इंटू में 1,
3 1 जा 3, माइनस करेंगे तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, 9 में से 5 4, 9 में से 3 6, 9 में से 6 3.2, वो भी माइनस का। ये आपका आंसर आ गया। इस वाले सेक्शन में किसी को डाउट हो, प्लीज रेज योर हैंड। रेज योर हैंड कि यार ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कहां से आ गया सर। अपूर्वा, यस अपूर्वा बताइए। अपूर्वा सर ये लास्ट कैसे हुआ सर? लास्ट कौन सी वैल्यू? सर 0.6356 माइनस 3 सर, फिर लास्ट माइनस 2.3644 आ गया सर। हाँ ये माइनस किया है हमने, 3 में से इसको माइनस किया है, ठीक है ना। ये 3 असल में आपको पता है ना, ये होता है 3.0000, तो इसमें से इसको माइनस किया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस करने के बाद, और ये सेक्शन हो गया आपका खत्म। चलो अब चलते हैं, आधा काम खत्म हो गया, एंटीलॉग की तरफ चलते हैं। एंटीलॉग इससे ज्यादा आसान है। एंटीलॉग जो है वो क्या करते हैं, एक और डाउट है, देख लेते हैं। ये भी दीपांशु बताइए। माइनस में नहीं हो सकती, क्या माइनस में? माइनस लॉग 20, अच्छा माइनस में लॉग हो सकती है, नहीं हो सकती? नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा कभी आएगा ही नहीं कि आपको माइनस में लॉगरिथम देखना पड़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, माइनस में कभी नहीं होता। एंटीलॉग माइनस में हो सकता है, ठीक है ना, कभी ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं आपके पास। एंटीलॉग देखो, एंटीलॉग में मान लो मैं इसका एंटीलॉग देख रहा हूँ, तो एंटीलॉग 0.6356, ठीक है, इसका देख रहा हूँ। तो एंटीलॉग का रूल सुन लो क्या होता है। इसका रूल इससे भी ज्यादा आसान है। कुछ भी हो, 10 की पावर पॉइंट से पहले जो भी हो रख दो 0। अगर मान लो पॉइंट से पहले होता 10 तो 10 की पावर 10, पॉइंट से पहले होता 100 10 की पावर 100, पॉइंट से पहले होता 8 10 की पावर 8, कुछ भी हो पॉइंट से पहले। अब पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट 63 की 5 में देखनी है। चलो देखते हैं पॉइंट 63 की 5 में। कई बच्चे क्या करते हैं, इसी में देखते हैं, भाई ये लॉगरिथम है। अगली टेबल जो है वो है एंटी लॉगरिथम, ये एंटी लॉगरिथम है। यहाँ देखनी है आपको पॉइंट 63 की किसमें, 5 में। तो ये है पॉइंट 63, ये रहा पॉइंट 63 की 5 में। पहले 0 होती है, 1 2 3 4 5, ये 4315। और फिर किस में देखनी है, पहले तो 4315 लिख रहा हूं मैं, ये देखो यहाँ मैंने वैल्यू देख ली है इसकी। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, वैल्यू देख ली हमने 4315, साइड में लिख ली। अब 6 की वैल्यू मीन डिफरेंस, ये भी देखो, चलो ये देखते हैं। तो भाई ये आएगा 6 में, ये देखो ये 6 है, 6 है, 6 की, ओ सॉरी, मीन डिफरेंस देखना, तो ये 6 है, ये तो हो गया, ठीक है। तो ये 6 की वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगी, देखो इस लाइन में ये आ गई आपकी 6 है, तो ये 6 की वैल्यू 6 ही है, तुक्का लग गया, 6 की वैल्यू 6 ही आई है, बहुत अच्छे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिख देंगे हम, इसकी वैल्यू आ गई है 6, और 6 को फिर से वैसे ही ऐड कर देंगे। लो ये आ गया, क्या आ गया, 4321। अब एंटीलॉग का रूल सुन लो। लॉगरिथम में स्टार्टिंग में पॉइंट आता था, एंटीलॉग देखने के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट आता है। 10 की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1, हटा दो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया फाइनली, 4.321। ओ माय गॉड, ये तो यार इसका वही आंसर आएगा जो इसका क्वेश्चन था। ये देखो चेक करो, ये इस बात का प्रूव है कि जो लॉगरिथम आप देखते हो, ये देखो ये लॉगरिथम, ये एंटीलॉग की वैल्यू ये ऐसी कैसी रखी हुई, तो आंसर वही आएगा जो इसका ये था। यानी लॉगरिथम एंटीलॉगरिथम का अपोजिट होता है, उल्टा, ठीक है। इससे ये बात साफ है। अगर आप इसका एंटीलॉग देखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 432.1 आएगा। चलो चेक कर लेते हैं दूसरा रूल, एंटीलॉग
2.6356 2.6356। चलो याद करो पहला क्या था, जो भी पॉइंट से पहले है उसको 10 की पावर लगा दो 2, राइट। अब 0.63 की वैल्यू 5 में देखनी है, 0.63 की 5 में। तो चलो देखते हैं। वैसे तो अभी हमने यही तो देखी थी, 0.63 की 5 में क्या आई थी, 4315। फिर 6 की वैल्यू में मीन वैल्यू देखी थी हमने, वैसी 6 से आई थी। तो ये आंसर क्या देगा, 4321, वही आ जाएगा। तो रूल क्या था एंटीलॉग का, एक डिजिट के बाद पॉइंट। अब 10 की पावर 2 क्या होता है, 100, मल्टीप्लाई करना 100 को, 432.1। अगेन आंसर इज सेम, यानी लॉगरिथम का उल्टा होता है एंटी लॉगरिथम। इसका मतलब तो ये हुआ, अगर हम ये माइनस वाला केस भी देखेंगे, ये वाला केस भी देखेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। चलो चेक करते हैं। लास्ट केस है नंबर 3, एंटी लॉग देखना है किसका, -2.3644। अब देखो, जिन बच्चों को लॉग एंटी लॉग आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो वो ना थर्मोडायनेमिक में फंस जाएंगे, क्योंकि वहां न्यूमेरिकल में लॉग एंटी लॉग है। फिर वो इक्विलिब्रियम में फंस जाएंगे, वहां तो क्वेश्चन, एक टॉपिक का नाम ही लॉगरिथम है। टमाटर की पीएच निकाल के दिखाओ, सिट्रस फ्रूट में टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इनकी पीएच निकाल के दिखाओ। कॉक की बोतल जो होती है उसमें कॉक की पीएच, पेप्सी की पीएच पूछेंगे, ब्लड की पीएच पूछेंगे। तो पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यानी वहां फंस जाएंगे वो बच्चे। इसीलिए ये सीखना बहुत जरूरी है ताकि आप वहां बच सको। अच्छा, ये जो आया है नेगेटिव एंटीलॉग, इसको मैं इंपोर्टेंट लिख रहा हूं। इन 6 एंटीलॉग में से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही है। क्यों, यहाँ 10 की पावर आप क्या लिखोगे, 2 है तो -2, नहीं, माइनस वाले केस में एक इंक्रीज कर दो, -3। मान लो -12 होता -13, -100 होता -101, कुछ भी माइनस में हो तो एक इंक्रीज करके यहाँ लिख दो। और फिर 0.3644 को आपको क्या करना है, एक में से माइनस करना है। कई बच्चे ये स्टेप भूल जाते हैं और फिर उनके नंबर कट जाते हैं, ये माइनस नहीं कर पाते हो 1 में से। अगर आपने एक पावर इंक्रीज करी है तो यहाँ पर ये 1 में से माइनस करना जरूरी है। वो क्या करते हैं बेचारे, 0.36 की 4 में एंटी लॉग देख लेते हैं, गलत हो गया। 10 में से 4, 6, 5, 3, 6, ये आ गया। अब माइनस करने के बाद जो भी आया है उसकी एंटी लॉगरिथम वैल्यू देखनी है 0.63 की 5 में। फिर से वही आ गई 0.63 की 5 में, ये देखो एंटी लॉग 0.63 की 5 में 4315, 6 में मीन वैल्यू 6 है, अभी वही आ गया फिर से ही। ठीक है, तो कुल मिला के 0.63 की 5 में वही आएगा 4321। एंटीलॉग का रूल क्या है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ। अब 10 की पावर -3 है तो आपको पता है अपॉन में जाएगी वैल्यू, ये तो क्या हो जाएगी 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.004321। अगेन, ओ माय गुडनेस, अगेन आंसर इज सेम। एंटीलॉग का जो माइनस का जो रूल है उसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। माइनस वाले रूल में जो भी पॉइंट से पहले माइनस में है एक वैल्यू बढ़ा दो, 2 है तो 3 कर दो, 5 है तो 6 कर दो, -6। और इस वैल्यू को 1 में से माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसका एंटीलॉग देखकर यहाँ लिख दो। आप चाहते तो इतना भी छोड़ सकते थे क्वेश्चन को, ये भी परफेक्ट माना जाता, आगे मत करो। अब बताओ आपके मन में आने वाले क्वेश्चन कि सर ये होता तो क्या करते, ये होता तो क्या करते। रेज योर हैंड।
लॉग भी खत्म हो गया, एंटी लॉग भी खत्म हो गया। रेज योर हैंड। यस शशांक बताइए। सर अगर लोग 5.0 होता तो क्या करते? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, हालांकि हमने एंटी लॉग का रूल अभी खत्म किया है, तो लॉगरिथम का रूल हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। शशांक ने पूछा कि लॉग 5.0 होता तो क्या करते। देखो, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, लॉग का रूल क्या था, एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। यस है, तो 50, आगे तो कुछ है ही नहीं, तो 0, 50 की 0 देख लो, खत्म। ये देखो 50 की 0, मैं फिर से लॉगरिथम पे जा रहा हूँ। 50 की 0 ये रही आपकी 6990। तो आंसर आ गया आपका इसका 6990 स्टार्टिंग में पॉइंट, गेम ओवर। अगर मान लो लॉग 8.21 होता तो क्या करते भाई? 82 की 1 में देख लो, देखो 82 की 1 में ये है आपका लॉगरिथम, 82 की 1 में है 9143। तो आंसर आ गया यहाँ पे क्या? 9143। दिस इज योर आंसर। ऐसे कर सकते थे। अच्छा, कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर अगर ऐसा होता तो क्या करते? लॉग 8.4532, अब क्या करते? देखो 84 की तो चलो 5 में देखोगे, और 3 की मीन वैल्यू देखोगे, तो 2 का क्या करोगे? रेज योर हैंड। कोई बता सकता है 2 का क्या करेंगे? आंसर राउंड ऑफ। ये राउंड ऑफ कर दो इसको। क्या वैल्यू आएगी? लॉग 8.453, 2 की वजह से 3 एज इट इज रहेगा, सिर्फ इतने की वैल्यू देखनी है आपको। राउंड ऑफ कर दिया। क्या? 84 की 5 में और 3 में मीन वैल्यू, खत्म। जोड़ के लिख दो 84 की 5, 84 की 5। ये देखो लॉगरिथम है, ये 84 है, इसकी 0 1 2 3 4 5, ये रहा 9269। लिख देता हूं मैं पहले 9269, 9269। अच्छा, 3 की मीन वैल्यू, 3 की मीन वैल्यू, तो 3 की मीन वैल्यू ये 84 की 1 2 3 की मीन वैल्यू है 2। 2 को क्या करना है हमें? ऐड। टू ऐड कर देंगे तो 9271। आंसर आ गया 9271 स्टार्टिंग में पॉइंट। दिस इज योर आंसर। चलो एंटीलॉग से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन पूछो कि एंटीलॉग में सर ये होता तो क्या करते, ये होता तो क्या करते। रेज योर हैंड। यस दीपांशु बताइए एंटीलॉग के लिए। 11 digit हम्म, का नंबर का पूछना होता है। ओके। दीपांशु का कहना है कि अगर 1 डिजिट का नंबर होता तो क्या करते एंटीलॉग के लिए। देखो, जैसे मान लो इसके एक्सेप्शन देखो, एंटीलॉग क्या? एंटीलॉग है मान लो 8, ये बताना 8 का क्या होगा एंटीलॉग। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। पॉइंट लगा के 0 0 लिख लो। पॉइंट से पहले क्या है? 8 है, तो 10 की पावर 8। एंटीलॉग का रूल क्या था? जो भी पॉइंट से पहले वो पावर। अब पॉइंट 0 0 की वैल्यू आगे भी कुछ नहीं है, तो 0 में देखो। पॉइंट 0 0 की वैल्यू 0 में देखो। देखो ये है आपका लॉगरिथम, ये है आपका एंटी लॉगरिथम। तो पॉइंट 0 0 की वैल्यू 0 में, ये रहा देखो पॉइंट 0 0 की वैल्यू 0 में कितना है? 1000। लिख दो भाई, ये आ गया आपका 1000, और यहां लगा देंगे पॉइंट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 × 10 की पावर 8, क्योंकि एंटीलॉग का रूल क्या था? एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ। चलो देखते हैं कितने बच्चे एक्यूरेट आंसर निकालेंगे। करके दिखाओ एंटीलॉग 100.0। बताइए आंसर। एंटीलॉग 100.0। इतनी जल्दी फंस गए?
हर्ष वेरी गुड, बताइए आंसर। सर क्या? 10। नहीं, 10 तो नहीं है। अब्दुल वेरी गुड, बताइए आंसर। 10 स्क्वायर। नहीं, ये भी नहीं है। बड़ा सिंपल। अभी 3 आंसर और आगे, इतनी जल्दी? वेरी गुड। ओम शुक्ला बताइए। 10 की पावर 100। करेक्ट आंसर, 10 की पावर 100। मैंने क्या बताया था, एंटीलॉग का रूल क्या है? कुछ नहीं है भाई। सबसे पहले 10 की वो पावर कर दो जो पॉइंट से पहले है। 100 है, 100 कर दो। अच्छा, 0.00 है क्या? 00 की 0 में देखोगे तो अभी देखा था ये आएगा 1000। तो यहाँ पॉइंट लगा दो। 1 इंटू 10 की पावर 100 यानी 10 की पावर 100। दिस इज करेक्ट आंसर। ये एंटीलॉग है। अब बात आती है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कैसे हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये देखो, यहां से होता है अब इसका इस्तेमाल। ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, आपको एम निकालना है। एम हो सकता है कोई मोलर मास हो। वैल्यू दे रखी है 222.6 बाई 62, 1.072। अब देखो, आपके सामने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं। 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 422.6। आंसर भी मैं बताता हूँ। एनसीईआरटी के पीछे आंसर दे रखा है इसका 9.1 मोलैरिटी। 9.1 है। अब देखो, सोचो, आप इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर डिवाइड कर रहे हो, फिर इसकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहे हो। सोचो, दिमाग में सोचो एक बार। इसे कहते हैं लेबर वर्क। और आज जो आपने सीखा है ये जेंटलमैन तरीका है। इससे आप इसको 2 मिनट में कर सकते हो। 2 मिनट में मैंने बहुत ज्यादा बता दी। अब क्योंकि मैं सिखा रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखना एक बार। रूल 2 ही है। पहला रूल, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। जैसे कि हम लोगरिथम में बार बार कर रहे थे, एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट हर किसी में लगा दो। ये देखो, पहले को 2.226, 10 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 12, 10 की पावर 2। यहाँ तो पहले से ही लगी हुआ है, बहुत अच्छी बात है। डिवाइड बाई, यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी लगाओ 6.2, 10 की पावर 1। यहाँ नहीं है, यहाँ भी लगाओ 4.22 6, 10 की पावर 2। अब जो पावर कट रही कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये भी कट गई, कैंसिल कर दो, 10 की पावर 4 आ गई। कहीं कोई मिस्टेक देख ले तो हैंड रेज कर देना। ठीक है। अब दूसरा रूल क्या है? पहला रूल समझ में आ गया ना? क्या था पहला रूल? एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा हर किसी में। दूसरा रूल, शशांक बताइए। सर वो 10 की पावर 3 था ना सर, वो 10 की पावर 5 लिख रखा है सर वहाँ पे आपने। हाँ, ये बात अब सही जा रहे हो। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये 10 की पावर 3 है, तो यहाँ 10 की पावर 3 होगा। ओके, तो ये है आपका इंटू 10 की पावर 3। कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा? 10 की पावर 2। अब दूसरा रूल सुन लो। हमारा टारगेट क्या है? 9.1। ये आंसर मैंने पहले लिख दिया है। दूसरा रूल सुन लो। जैसे ही आप एक डिजिट का पॉइंट लगा दो, सभी पावर को पॉजिटिव कर दो। यहाँ तो एक ही पावर बची हुई है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो कुछ रहने दो, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इससे क्या होगा? कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 1.072, 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई क्या? 6.2 इंटू 4.226। ये आ गया। अब देखो, हर किसी में एक डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, और 10 की पावर 2 है, -2 नहीं है। मान लो माइनस में होती तो हम क्या करते? उसको नीचे ले जाते। हो गए दोनों रूल खत्म। अब हम तैयार हैं लॉग एंटीलॉग अप्लाई करने। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। यहाँ भी लॉगरिथम ले लिया, यहाँ भी ले लिया। अब यहाँ लॉगरिथम ले लिया तो आपको तो पता है, लॉग ए, न्यूमरेटर को ए कहते हैं, डिनोमिनेटर को बी कहते हैं। लॉग ए बाई बी क्या होता है? ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, आपको एक ऐसी साइड में ऐसी ड्रॉ करनी है, ऊपर लिखना है न्यूमरेटर, यहाँ लिखना है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में वैल्यू देख लो एक बार। 22 की वैल्यू 2 में देखनी है आपको। तो 22 की 2 में कहाँ है? लॉगरिथम में आ जाओ।
22 की 2 में, 22 की 0 1 2 में 3 4 6 4 लिख देंगे हम इस वैल्यू को यहाँ पे 3 4 6 4। अभी तो इसकी क्या मीन वैल्यू, 6 में मीन वैल्यू भी देखेंगे, तो चलो 6 में मीन वैल्यू देखते हैं। 6 में मीन वैल्यू है 4 5 6 12, तो 12 को हम लिख देंगे, ये 12 को लिख देंगे यहाँ पे, ये आपका 12 है, 12 को ऐड कर दो जल्दी से, क्या आएगा 6 7। ओके, ऐड करने के बाद 7 सॉरी 7 6, ठीक है। ओके, पता है आपको कैसे ऐड किया है, ठीक है। ओके, फिर आगे चलते हैं। 10 की वैल्यू 7 में, 10 की वैल्यू 7 में लॉगरिथम ये रहा आपका, 10 की वैल्यू 7 में, 10 की वैल्यू 0 7 में ये रही 0 2 9 4, और 0 2 9 4 यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0 2 9 4, ठीक है। और क्या ऐड करना है इसमें, 2 की मीन वैल्यू, आपके सामने जब ये वैल्यू होगी तो आप बहुत जल्दी देखोगे इसको, 8 है, 8 में इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 इसमें ऐड कर देंगे तो 12, यानी 0.0302। ओके, साफ करके लिख देता हूँ 0.0302, ठीक है। आगे देखो, इसका क्या करोगे, log 10 की पावर 2 का, बड़ा सिंपल है, ये तो देखना भी नहीं। देखो log 10 की पावर 2 है, तो log 10 की पावर 2 है तो क्या करते हैं 2 log 10, 2 log 10 का मतलब क्या है, log 10 तो 1 है, तो 2 आ गया, सीधा सीधा लिखो, इसको तो सोल्व ही मत करो। मान लो log 10 की पावर 4 होता, 4 लिख दो, 10 की पावर 2 है 2 लिख दो, 10 की पावर 5 है 5 लिख दो, तो ये तो बड़ा सिंपल है, तो यहाँ 2 लिख दो, ऐसे करके 2 आ गया इसका। अब मैंने क्या कहा था आपको, प्लस और माइनस करना है, कभी जिंदगी में मल्टीप्लाई नहीं करना है, ना डिवाइड। 11 12 में तो बिल्कुल नहीं। 6 2 8 7 7 3, ये आ गया आपका न्यूमरेटर 16। अब आप अंदाजा लगा लो कि पूरे इसमें आपने सारी मल्टीप्लाई खत्म कर दी, मल्टीप्लाई खत्म, मतलब न्यूमरेटर पूरी मल्टीप्लाई खत्म कर दी इतनी देर में। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 62 की 0, चलो देखते हैं 62 की 0, 62 की 0 है 7942। ओके, तो लिख दो भाई 7942, 7942, ये आ गया। और देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 42 की 2 में और 6 में मीन वैल्यू, चलो देखते हैं 42 की 2 में, 42 की 2 में 0 1 2 ये रही, 42 की 2 में 6253, और 6 में मीन वैल्यू भी है तो 6 ही है, तो 6253, 6253, 6253, और 6 में मीन वैल्यू भी है तो 9 हो जाएगी, ठीक है। ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगी। ऐड करो भी, नोट दो, 11 1 10 1 12 1 14, ये हो गया आपका खत्म। 1.7942 भी सी है, 6259 भी है। यस, 6259। ऊपर की जो वैल्यू है 62 की 0, 62 की 0, अभी इसमें हैंड रेज किया है, चेक कर लेता हूँ, 62 की 0 है 7942। ओके, 7942, ये बार बार मेरे को स्क्रॉल करना पड़ रहा है ना, 79924 है, 4242 कर रहा हूँ मैं, 7924 ये है। ऐड हमें करना है इसको
ठीक है, ये आ गया आपका नंबर 2। अब सोचो, ये न्यूमरेटर का सम है, ये डिनोमिनेटर का सम है, और ये पूरी कैलकुलेशन थी। लॉग ए डिवाइड बाई बी क्या होता है भाई? यही तो होता है ना, लॉग ए माइनस में लॉग बी। तो आपको करना क्या है, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करना है, हर बार माइनस करना है। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5, 7 में से 8 को 9, और फिर 6 में से 1 को 5, और फिर 3 में से 13 में से 4 को 9, और ये आपका ऐसा कैसा, तो 9595 ये आ गया आपका माइनस करने के बाद 9595। तो हम पूरा लिखेंगे यहाँ पर लॉग m इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू आई है 0.9595, ये आई है माइनस करने के बाद। अब देखो, पूरा इतनी बड़ी कैलकुलेशन को अगर सोचो आपके पास लॉग एंटी लॉग प्रॉपर ढंग से होता तो आप कितनी जल्दी देख देख के उसको लिखते। और ये ना 5 दिन की प्रैक्टिस के बाद तो आप ना इस क्वेश्चन को 1 मिनट से कम टाइम में कर दोगे खत्म। 5 दिन अगर आप थोड़ी बहुत लॉग एंटी लॉग प्रैक्टिस करते हो तो। अब देखना क्या होगा, m यहीं रहेगा, लॉगरिथम को यहाँ फेंक दो, ये आ गया आपका एंटी लॉगरिथम, और एंटी लॉगरिथम क्या है 0.9595, ये आ गया। तो एंटी लॉग में क्या था भाई, रूल क्या था, याद होगा आपको, पॉइंट से पहले जो भी होता है 10 की पावर 0। अब 0.95 की 9 में एंटी लॉग वैल्यू देखनी है, तो एंटी लॉग वैल्यू 95 की 9 में 95 है, ये रहा इसकी 95, 9595 9 में ये रही 9099, और 5 में मीन वैल्यू भी देखनी है तो 10, 9099 और 10। ठीक है, तो भाई वैल्यू आई है 9099 और 10 ऐड कर दो इसमें 9, आंसर आया 9109। और एंटीलॉग देखने के बाद एक डिजिट के बाद लगाते हैं पॉइंट, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9.10 की पावर 0 को 1 बोलते हैं, तो 9.109 मोलैरिटी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और ये आंसर आया हमारा। और बुक के पीछे कौन सा आंसर दे रखा था, बुक के पीछे देखो क्या दे रखा था, ये दे रखा था 9.1, और हमारा क्या है 9.109। हमारा इनसे भी एक्यूरेट आया है, बुक ने तो राउंड ऑफ कर रखा, हमने तो राउंड ऑफ से भी बढ़िया निकाल दिया। ये फायदा है लॉग एंटी लॉग का, इतनी हैवी कैलकुलेशन का आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी 2 क्वेश्चन आपको घर से दे रहा हूँ, 2 नहीं चलो एक ही क्वेश्चन मैं आपको घर से दे रहा हूँ, और आप ट्राई करना कि आप इसका आंसर भी एक्यूरेट निकाल पाओ। ठीक है, ज्यादा बर्डन ना पड़े, इसलिए मैं अभी एक ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। 6 हाँ ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना है, ये आपका टारगेट है। देखते हैं कितने क्वेश्चन बच्चे जो है एक्यूरेट निकाल के लाते हैं। आपको x की वैल्यू निकालनी है 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 2.57 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 0.2। ठीक है, तो ये आपको आंसर निकाल के लाना है, और मेरे को जो आंसर है वो दिखाना है। ठीक है, मैं आपका टाइम खराब ना हो, उसी टाइम एनालाइज कर लो, इसीलिए मैं आंसर भी बोल रहा हूँ। आंसर आना चाहिए, कोई इसके करीब भी आता है तो वो ठीक माना जाएगा। 6.1 10 की पावर 4, तो ये आंसर आपको निकालना है। ठीक है, और आंसर जो भी निकले मेरे पास सेंड करना। अगर आपने ये निकाल लिया तो ये आपकी बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है ना, बड़ी कामयाबी है। और अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो आपको मैं थोड़ी सी एडवाइस दूंगा, थोड़ी जिद लाओगे तो आंसर आ जाएगा। और जिद नहीं है आपके पास तो भाई फिर तो आप गिव अप कर गए। ठीक है ना, तो ये जिद करोगे तो यहाँ तक पहुंच पाओगे, यहाँ पहुंचना का मतलब बड़ी अचीवमेंट। तो आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।